नमस्कार ज्ञानी बंधुओं। जो लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते और ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सूचना आई है। सभी उन लोगों को जो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को ध्यानपूर्वक यह सूचना जो बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र में मराठा लोगों का इस समय आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन बहुत ज़मीनी स्तर पर बगैर किसी पार्टी के चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठा लोगों ने यह निश्चय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं आने देंगे। इसके लिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ईवीएम, जिसे वो लोग मानते थे कि ईवीएम के होते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना लगभग असंभव है। इस समस्या का समाधान उन्होंने तकनीकी रूप से निकाला है। महाराष्ट्र में या पूरे भारत में जहाँ भी ईवीएम से चुनाव होते हैं, तो ईवीएम की एक सीमित संख्या होती है। उस संख्या तक के प्रत्याशी यदि मैदान में हों तभी ईवीएम कार्यरत रह सकती है। ईवीएम में अधिकतम प्रत्याशियों की संख्या लगभग 364 के आसपास हो सकती है। 364 से अधिक यदि प्रत्याशी होंगे, लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे, तो ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चुनाव आयोग की मजबूरी हो जाएगी। इसी तकनीकी रूप से महाराष्ट्र के मराठा आंदोलनकारियों ने एक योजना बनाई है। उनकी योजना यह है कि प्रत्येक गांव से, प्रत्येक नगर पंचायत से 2 लोगों को चुनाव में खड़ा किया जाए और इसकी व्यवस्था भी उन्होंने प्रारंभ कर दी है। चुनाव में नामांकन भरने के लिए एक प्रत्याशी को 5,000 रुपये की आवश्यकता पड़ती है। इसकी भी व्यवस्था उन लोगों ने कर ली है। ईवीएम से यदि चुनाव नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो ईवीएम का खेल है, ईवीएम में मैनिपुलेट करके भारतीय जनता पार्टी के वोटों को बढ़ाने का षड्यंत्र चलता है, जो कि बहुत से लोगों का मानना है। इस समय ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा है और वह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के ही वकीलों द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र ने इसका तकनीकी समाधान खोज लिया है। महाराष्ट्र की प्रत्येक लोकसभा सीट पर कम से कम 1,000 प्रत्याशियों को खड़ा किए जाने की योजना है और इन 1,000 लोगों को खड़ा करने के लिए लगभग 2,000 लोगों को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने देखिए, प्रत्येक आंदोलन, जब सामाजिक आंदोलन होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ आंदोलन होता है, तो अनेक ऐसे समाधान निकल कर आते हैं जिनकी कल्पना शायद कोई कर ना सके। और ऐसा ही समाधान उन लोगों ने, सामान्य नागरिकों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने निकाला है। पंजाब हरियाणा में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर। यदि यह योजना उन लोगों तक भी पहुंच गई और उन लोगों ने भी इस योजना को स्वीकार किया और इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया, तो हरियाणा और पंजाब में भी ऐसा संभव हो सकता है। और यदि यह संभव हो गया तो चुनाव आयोग को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
1000 लोगों के चुनाव में खड़े करने की योजना इस दृष्टिकोण से बनाई गई है कि यदि चुनाव आयोग प्रारंभ में ही इन प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित करने की रणनीति अपनाती है तो भी आधे से कम भी यदि योग्य घोषित रह जाते हैं तब भी बैलेट से ही चुनाव होना संभव हो पाएगा, क्योंकि कम से कम 1000 प्रत्याशी होंगे। 1000 प्रत्याशियों में से 500 को आप डिस्क्वालीफाई या अयोग्य घोषित कर दीजिए, तब भी 500 लोग प्रत्याशी बचेंगे और ईवीएम की क्षमता केवल 364 के आसपास, 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है, मैंने अभी ज़्यादा इस पर खोज नहीं की है, लेकिन 350 के आसपास, 364 के आसपास संख्या मुझे मिली है। और यदि 500 लोग खड़े हो गए तो 500 लोगों को ईवीएम में रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, ईवीएम मशीन की क्षमता नहीं है, तो उसके लिए बैलेट पेपर करवाना पड़ेगा। और बैलेट पेपर भी 500 प्रत्याशियों का बैलेट पेपर कितना बड़ा होगा और उस बैलेट पेपर को जिस बॉक्स में डाला जाएगा वह कितना बड़ा होगा, ये सब बहुत सोची समझी सामान्य नागरिकों द्वारा सोचा समझा समाधान भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध निकाला गया है। तो आंदोलन जब भी होते हैं तो बहुत से ऐसे समाधान सामने आते हैं जिनकी कल्पना सत्ताधारियों ने नहीं की होती है। ईवीएम एक समस्या, लोगों के मन में संदेह है, हो सकता है वो संदेह केवल संदेह ही हो, उसमें कोई सच्चाई ना हो, लेकिन जो रवैया चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया हुआ है उससे यही लगता है कि समस्या है, समस्या कहीं ना कहीं है। और इसीलिए मराठा लोगों ने ऐसा क्यों किया? मराठा लोगों का मानना था कि जब पूरा महाराष्ट्र एक सूत्र में बंधकर बगैर किसी राजनीतिक इच्छा के कोई मांग कर रहा है तो उनकी मांगें अनसुनी क्यों की जा सकती हैं? आखिर सरकार में इतनी हिम्मत क्यों आ जाती है कि वह जनता की आवाज़ को सुनने से बचे? जनता की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? लेकिन इसका कारण क्या है? जनता की आवाज़ कोई सत्ता कब नहीं सुनती है? जब उसको चुनाव हारने का डर ना हो। और चुनाव हारने का डर कब नहीं होगा? जब उसके पास ईवीएम रूपी हथियार होगा। ईवीएम रूपी हथियार का तो मैं भी समर्थक हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, लेकिन इसका समाधान जिस रूप में महाराष्ट्र के मराठियों ने निकाला है वह प्रशंसा योग्य है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और यदि भारतीय नागरिकों ने अनेक क्षेत्रों में जहां आंदोलन हो रहे हैं उन क्षेत्रों में अपनी बातों को मनवाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाने लगेगी तो सोचिए चुनाव आयोग का क्या होगा? चुनाव आयोग कैसे चुनाव करवा पाएगा? कल ही खबर आई शाम को कि एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग में यह समाचार, यह सूचना नहीं पहुंची है। महाराष्ट्र के कई जिलाधिकारियों ने यह सूचना चुनाव आयोग को भेजी, पत्र लिखे गए और उनके पत्रों के जवाब में पत्राचार भी हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को अभी इस समस्या का समाधान नहीं मिला है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने या मोदी जी के चाणक्य ने, मोदी जी के चाणक्य जो अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को इस समस्या के समाधान के लिए कोई रास्ता दिखाया हो और उस रास्ते को गोयल जी चुनाव आयुक्त अपनाने के लिए तैयार ना हो तो उन्होंने इस्तीफा दिया हो।
इसकी भी संभावना है। जब इतनी बड़ी समस्या सामने आ रही है तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन मराठा और महाराष्ट्र के लोगों द्वारा यह जो प्रयास किया जा रहा है यह अतुलनीय है। उनको सलाम करता हूँ। महाराष्ट्र के बाद जो आंदोलनकारी पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, महाराष्ट्र में हैं और इधर पश्चिम बंगाल में हैं, यदि इन लोगों के पास भी यह योजना पूर्ण रूप से पहुंच जाती है और उनमें से कुछ लोग इस योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास प्रारंभ कर देते हैं, तो ईवीएम की पोल खुलना सुनिश्चित हो जाएगा। ईवीएम से चुनाव होना मुश्किल हो जाएगा। एक और प्रयास भी किया जा रहा है जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो भी ईवीएम मशीन से ही संबंधित है। एक और कानूनी समाधान ईवीएम के से चुनाव ना करवाने के लिए लोगों ने खोज लिया। एक और है, एक तो ये योजना हो गई 1000 से अधिक प्रत्याशियों को खड़ा करने की। एक योजना और है जिसका मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। वह योजना भी संवैधानिक रूप से ही ईवीएम का प्रयोग रोकने का साधन हो सकती है। तो यदि आप लोग भी ईवीएम के खिलाफ़ हैं, यदि आप लोग भी ईवीएम को प्रयोग में नहीं लाना चाहते, आप लोग भी चाहते हैं कि ईवीएम प्रतिबंध हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। विशेष रूप से जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, उन तक यह वीडियो पहुंचाएं अथवा इस तरीके की जानकारी पहुंचाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो को ही उन तक पहुंचाएं, आप अपनी वीडियो भी बना सकते हैं इसी संबंध में और उन लोगों तक यह सूचना पहुंचाएं। जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करें कि आप इस योजना को सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं। यह योजना आपकी दृष्टि में कितना महत्व रखती है? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव होने दिया जाएगा? इन सब बातों पर आप लोग अपनी राय हमें भेजिए और निश्चित रूप से जो दूसरी योजना पर काम चल रहा है ईवीएम को रोकने के लिए, उसके बारे में भी जल्दी ही अगली वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।